हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिगजर एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन आज मैं आपको दे रहा हूँ, पर ये 40 क्वेश्चन नहीं, इसमें पूरे मैं एक सीरीज़ कराने जा रहा हूँ। 500 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज होगी। स्टार्टिंग मैंने एंशियंट हिस्ट्री से की है और एंशियंट हिस्ट्री में 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू मिला के 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसमें काफ़ी कोशिश ये रहेगी कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो शामिल रहें और एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वो मैंने इसमें शामिल किया है, जिसको एसएससी सीजीएस सीएचएसएल और एमटीएस स्टेनोग्राफर ये सब, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, पूछेगा अगर तो यहीं कहीं से ही पूछेगा, तो ये मैंने शामिल करने की कोशिश की है। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 वीडियोस में ये 500 क्वेश्चन, जो 500 क्वेश्चन में कराने का मैंने टारगेट लिया है, 10 वीडियोस में कंप्लीट करा दूँ। तो ये पहला वीडियो है और इसमें अभी ये 40 क्वेश्चन है। कल जो वीडियो आएगा या जो आगे वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन ज़रूर बड़े होंगे, मे बी 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन है। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं इसको सीरीज़ को मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, देन मेडाइवल कराऊंगा, देन मॉडर्न इंडिया कराऊंगा, देन मैं पॉलिटी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, जियोग्राफी कराऊंगा। ये मैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी ये एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, देन सीजीएल का एग्ज़ाम है, देन रेलवे के फॉर्म्स आने वाले हैं, बैंक के एग्ज़ाम है ही हैं, तो काफ़ी यूज़फुल होंगे। यूपी पेट का एग्ज़ाम है। इन सब में जो है आपकी जो जीएस पूछी जाती है, मैं कोशिश करूंगा ये कवर कराने की। इसमें आप यहाँ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई रेफरेंस के लिए कोई चाहे चैनल देख लिए, यूट्यूब चैनल या कोई बुक से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं अच्छे से कवर करा दूंगा आपका ये टॉपिक। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य जीवन निर्वाह क्या था? तो मतलब वो क्या करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या कार्य करते थे, किस पर निर्भर थे, इसके बारे में एग्जामिनर जानना चाहता है। तो आंसर देखते हैं। शिकार एवं खाद्य संग्रह। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इस पर ने एक्सप्लेनेशन भी डाले हुए हैं ऑनलाइन, तो इसमें आपको वो भी देखने को मिलेंगे। पुरापाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल में प्रमुख औजार किससे बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन है लोहे से, तांबे से, पत्थर से या कांसे से। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, बताइए। जी हाँ, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो औजार बनाए जाते थे पुरापाषाण काल में, तो वो पत्थर के ज़्यादातर बनाए जाते थे। इस काल में पत्थर के विभिन्न औजार प्रयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है भीमबेटका, लोथल, तक्षशिला, नालंदा। मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड देता हूं, सोचिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं आंसर। ऑप्शन आपका सही है ए, भीमबेटका। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है, आप जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए और कोई प्रैक्टिस से भी लगाइए, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन अक्सर जो है पढ़ाए जाते हैं और ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी मैंने पढ़ाया है, पिछले वाले ही क्वेश्चन में था। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार।
आपको मैं 5 सेकंड दूंगा इसके लिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस टाइम खत्म होता है आपका। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया, तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें था इसका आंसर, अगर आपने ध्यान दिया हो। एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। भीमबेटका का मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रमुख, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन लोहे का प्रयोग, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सिक्कों का प्रयोग, लेखन की शुरुआत। आपके आंसर देखते हैं क्या होंगे। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं इसमें। आंसर देखते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजार जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ का अर्थ क्या है? बड़े पत्थर, छोटे पत्थर के औजार, लोहे के औजार, तांबे के औजार। अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, पिछला क्वेश्चन, तो उसमें इसका आंसर था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ का अर्थ छोटे आकार के पाषाण यानी पत्थर उपकरण है। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन है कृषि की शुरुआत, सिक्कों की शुरुआत, लोहे की खोज, लेखन की शुरुआत। 5 सेकंड देता हूं मैं, सोच के बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में मनुष्य ने भोजन का उत्पादन शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आया? तो इसका आंसर पहले से ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी निवास। कृषि और पशुपालन के कारण अस्थायी बस्तियां विकसित हुई। 9 प्रश्न है। भारत में प्रारंभिक कृषि के महत्वपूर्ण पुरास्थलों में कौन सा शामिल है? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन। 5 सेकंड आपके पास, बताइए आंसर। आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन ए मेहरगढ़ इसका सही उत्तर होगा। मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के लिए जो है महत्वपूर्ण था। मेहरगढ़ साक्ष्यों वाला स्थल है। मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के महत्वपूर्ण साक्ष्यों वाला स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर दिया हुआ है पहले से ही इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है वर्तमान के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। बुर्ज होम पुरा स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है कश्मीर, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। इसके लिए 5 सेकंड है आपके पास, सोच के बताइए।
मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए कश्मीर। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण नवपाषाण पुरास्थल है। बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन हैं गड्ढा आवास, विशाल स्नानागार, लौह स्तंभ या स्तूप। गड्ढा आवास, विशाल स्नानागार, लौह स्तंभ, स्तूप, क्या होगा आंसर? देखते हैं आंसर एक बार। गड्ढा आवास ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुर्ज होम में जमीन में खोदकर बनाए गए आवासों के प्रमाण जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरांद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप आंसर बताएं, सोचिए क्या होगा। देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए बिहार। चिरांद बिहार का महत्वपूर्ण प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल है। ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है तांबा और पत्थर का काल, लोहा और पत्थर का काल, केवल कांस्य का काल, केवल लोहे का काल। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, देखते हैं आंसर। तांबा और पत्थर का काल। ताम्र, तांबा और पाषाण बराबर जो है ताम्र पाषाण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। क्या होगा सही आंसर इसका? देखते हैं एक बार। तांबा, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है तांबे का सर्वाधिक प्रयोग जो है किया जाता है। ताम्रपाषाण शब्द तांबे के प्रयोग से जुड़ा है। नवपाषाण काल में किस गतिविधि का विकास हुआ था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कृषि और पशुपालन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी समुद्री साम्राज्य, ऑप्शन डी कागज निर्माण। आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। कृषि और पशुपालन। इस काल में खेती और पशुपालन को पालतू बनाने के लिए की प्रक्रिया विकसित हुई। इस काल में जो है खेती की जाती थी बड़ी मात्रा में, और पशुओं को पालना यानी कि उनको अपने घर पे रखना, उनको खिलाना पिलाना जो है, इस प्रक्रिया की शुरुआत इसमें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, रेलवे बैंकिंग जो है, ये अगर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं हमें, तो इसलिए जो है इन क्वेश्चनों को अगर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में किस प्रकार के पत्थर के औजारों का प्रयोग बढ़ा? आपके ऑप्शन है घिसे और पॉलिश किए हुए औजार, केवल कच्चे पत्थर, लोहे के औजार, कांच के औजार। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। मैं बताता हूं इसका आंसर सही क्या होगा। घिसे और पॉलिश किए गए जो है औजार थे, वो जो है इस काल में, नवपाषाण काल में इनका जो है उपयोग जो है बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार पहले। नवपाषाण काल में पॉलिश किए हुए जो है पत्थर हैं, औजार महत्वपूर्ण थे, यानी पॉलिश किए हुए पत्थरों को जो है जो प्रयोग था वो बढ़ गया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां प्रश्न।
तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा आग का उपयोग किस काल से सबसे अधिक जुड़ा है? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मध्यकाल। आंसर देखते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है, मुझे लग रही है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में करा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का समय जो है ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में आ गए हैं तो रिवीजन फटाफट हो, ये मैं चाहता हूँ। आपका जो सही होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। आग ने भोजन पकाने, प्रकाश और सुरक्षा में मदद की। प्रागैतिहासिक काल में मानव के शैल चित्र में किस गतिविधि से दृश्य मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल में मानव के शैल चित्रों में किस गतिविधि के दृश्य मिलते हैं, यानी कि वो किस तरीके के जो है डिजाइन बनाते थे, उसमें जो अपना पेंटिंग बनाते थे, शैल चित्र जो होते थे उनमें वो उसमें क्या दिखाना पसंद करते थे, इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो है आपका जो आंसर जो है दिख रहा है पहले से ही, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, शिकार हो जाएगा। शैल चित्रों में शिकार, पशु और मानव गतिविधियों के दृश्य मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस प्रकार के साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं? सही उत्तर है इसका ए, शैल चित्र। भीमबेटका के भीमबेटका के शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातत्व का मुख्य आधार क्या है? जो इसका आंसर है वो पहले दिख रहा है आप लोगों को, तो मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत है नहीं। भौतिक अवशेष इसका आंसर होगा। औजार, हड्डियां, आवास और शैलचित्र जैसे भौतिक अवशेष प्रमुख प्रमाण हैं। जिस काल में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? इतिहास, प्रागैतिहास काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये जो इसका जो आंसर होगा ये साफ रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ाई की है एंशिएंट हिस्ट्री की तो उसका आंसर आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन बी होना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ लिखित इतिहास से पहले का काल जो है माना जाता है। मध्यपाषाण काल किसके बीच का संक्रमण काल माना जाता है? इसका आंसर देखते हैं। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पुरापाषाण और नवपाषाण। मध्यपाषाण दोनों के बीच की जो है कड़ी माना जाता है। मध्यपाषाण काल के छोटे पत्थर के औजारों को क्या कहते हैं? मेगालिथ, माइक्रोलिथ, शिलालेख, अभिलेख। तो इसका आंसर भी हमने पहले के वाले क्वेश्चन में कराया हुआ है। इस अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आपको आंसर मिल चुका होगा अभी तक। देख लेते हैं एक बार आंसर। माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ जो है छोटे आकार के पत्थर के औजार होते थे। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाना किस प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू किया? आपके ऑप्शन है पशुपालन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, साम्राज्यवाद। तो ये तो आंसर होगा नहीं और ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। पशुपालन इसका सही आंसर होगा, पशुपालन। नवपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया अधिक विकसित हुई। कृषि के विकास का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम क्या था? आपके ऑप्शन है स्थायी बस्तियों का विकास, मनुष्य का पूरी तरह से घुमंतु होना, नगरों का तुरंत अंत, व्यापार का समाप्त होना।
ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं, मैं 5 सेकंड देता हूँ इसके लिए आपको। जी आंसर देखते हैं एक बार। अस्थायी बस्तियों का विकास, इसका आंसर हो जाएगा। कृषि के कारण मनुष्य भूमि से जुड़ा और अस्थायी बस्तियां विकसित हुई। नवपाषाण काल में किस प्रकार के जीवन का विकास हुआ? आपके ऑप्शन है ग्राम विकास, केवल घुमंतु जीवन, केवल शहरी जीवन, समुद्री जीवन। इसका आंसर बताइए आप लोग। 5 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। ग्राम जीवन, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, ग्राम जीवन। कृषि आधारित अस्थायी बस्तियों से प्रारंभिक ग्राम जो है विकसित हुए थे। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक प्रमुख सामग्री कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कागज या ऑप्शन डी कांसा। इसका आंसर बहुत इजी है क्योंकि हम इसी काल को पढ़ रहे हैं, तो मैं इसका भी आंसर बताता हूं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, पत्थर। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार प्रमुख तकनीकी साधन थे, यानी कि ज़्यादातर जो इनके औजार जो बनाए जाते थे वो पत्थरों के होते थे। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी। सीरियसली मैंने क्वेश्चन बहुत ढूंढे हैं और इसमें जो है बहुत अच्छे से सेट करने की कोशिश की है मैंने, कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है कि कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं और हम आता हुआ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम हॉल में गलत कर देते हैं। तो इसलिए उसके लिए ना हमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और वो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ कराऊंगा। बस आप लोग हमारा थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे 500 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जब करा दूंगा तो आपको आपका जो है कॉन्फिडेंस दिखेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का मैं आपको पहले एमसीक्यू करा के दूंगा इसमें, देन मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ज़्यादा नहीं, अभी इसमें 12 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाषाण शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है पत्थर, तांबा, लोहा, मिट्टी। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो है क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। नवपाषाण का अर्थ क्या है? नया पत्थर युग, नया लौह युग, तांबा का युग, कांस्य का युग। आंसर देखते हैं। नया पत्थर का युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण का अर्थ क्या है? पुराना पत्थर का युग, नया पत्थर का युग, तांबा युग, लौह युग। इसका आंसर देखते हैं। पुराना पत्थर का युग जो है, तो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन हैं 3-4 मैंने डाल दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हाँ अगर पता रहे तो ठीक है। नहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछना ज़्यादा होने, क्योंकि ये बहुत ईजी टाइम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे, याद रहेगा। कोई भरोसा नहीं एग्ज़ाम में आए और हमें पढ़े ना हो, हमें याद ना हो और हम गलती कराएं, तो पता होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण का अर्थ क्या है? मध्य पत्थर युग, नया पत्थर युग, कांस्य युग, लौह युग। तो मध्य पत्थर युग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव के आवास का एक प्रमुख प्राकृतिक स्थान क्या था? गुफाएं, महल, किले या मंदिर? आंसर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है ये, आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाएं। प्रारंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं और शैलाश्रयों का उपयोग जो है करता था रहने के लिए। भीमबेटका में किस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं?
मैं इसके लिए आपको बस 5 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो अब मैं कोशिश है मेरी जल्दी से ख़त्म हो। क्लास ख़त्म होने का मतलब कि आपको याद होता रहे। तो इसका ऑप्शन सही ए होगा, शल्याश्रय। भीमबेटका का एक प्राकृतिक शल्याश्रय प्राग ऐतिहासिक मानव के निवास और चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक मानव के शैल चित्र मुख्यतः किस विषय को दर्शाते हैं? ये हमने शायद पहले कर लिया है क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक मानव के शैल चित्र मुख्यतः किस विषय को दर्शाते हैं? हमने शायद पहले कर लिया है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन मानव और पशु जीवन, आधुनिक उद्योग, राज दरबार, समुद्री युद्ध। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर ए होगा इसका, मानव और पशु जीवन। शैल चित्रों में पशु शिकार और सामूहिक गतिविधियां दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किससे संबंधित है? अस्थायी जीवन और भंडारण, केवल युद्ध, केवल शिकार, सिक्कों का निर्माण। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं उसके लिए आपको। फ्रेंड्स आंसर देखते हैं क्या होगा इसका, फटाफट देखते हैं एक बार आंसर क्या होगा। स्थायी जीवन और भंडारण, क्योंकि लोग जो है अस्थायी रूप से रहने लगे थे तो उनको खाना बनाने के लिए भी औजार की आवश्यकता होती थी। जो ये लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके जो है अपना जो है खाना के बनाने के लिए बर्तन और पत्थरों का जो इस्तेमाल करते थे वो औजार बनाने के लिए करते थे। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कृषि और स्थायी बस्तियों के साथ भंडारण की आवश्यकता बढ़ी। मतलब इनको भंडारण करने की आवश्यकता, क्योंकि अगर आप स्थायी निवास कर रहे हैं तो आपका जो कृषि का जो सामान होगा जो आपके पास होगा उसको भंडारण करने, उसको रखने के लिए, उसको जो है बनाने के लिए, इन सब के लिए जो है आपको उपयोग करने का जो सामग्री चाहिए थी वो मिट्टी के बर्तनों से इन्होंने बनाना जो है शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों का जो है उपयोग करके वो सामान को रखते थे, उनमें जो है खाना पकाने और अन्य गतिविधियों के लिए, अन्य कार्यों के लिए प्रयोग जो है किया जाता था। तो ये 37वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में पशुओं की हड्डियां किस प्रकार की जानकारी देती हैं? आपके ऑप्शन है भोजन और पशुपालन की जानकारी, मुद्रा व्यवस्था, राजाओं की वंशावली, लिखित कानून। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन डी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब आप लोग 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, आप लोग जो है तुक्का लगाइए, देखिए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। 5 सेकंड देता हूं मैं आपको। जी हाँ, आंसर है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, भोजन और पशुओं की जानकारी। हड्डियों से भोजन और पशुपालन, शिकार के बारे में जानकारी मिलती है। कृषि के प्रारंभ से मानव जीवन में कौन सा परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है आया था? एग्जामिनर ये पूछना चाहता है। भोजन उत्पादक बनना, शिकार पूरी तरह से समाप्त होना, धातु का तुरंत आविष्कार, लेखन का तुरंत विकास। तो जो इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। जी हाँ, अब आंसर देख लेते हैं इसका फटाफट। भोजन उत्पादक बनना। कृषि ने मानव को भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बनाया, क्योंकि जो है पहले ये भोजन जो है इकट्ठा करते थे, जंगल में जाके जो है अपने खाने पीने की सामग्री जो इकट्ठा करते थे। अब ये जो है कृषि करने लगे हैं, तो एक तरह से जो है ये उत्पादक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, 5 सेकंड आपके पास। क्रम पूछ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे, तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो इसका जो आंसर होगा, जो क्रम है इसका, पुरापाषाण, मध्य पाषाण एंड नवपाषाण। पाषाण युग का सामान्यतः क्रम जो है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आशा है कि आप लोगों को जो है मेरी वीडियो, मेरी क्लास पसंद आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी तैयारी करा के दूंगा। इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो 500 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आपको मैं मेडाइवल और मॉडर्न, देन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब मैं आपको यहाँ पे करा के दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरी जो है हिम्मत बढ़ेगी और अच्छी, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसको जो है रिकॉर्ड करने में, पीपीटी बनाने में। तो अगर आप लोग इसमें जो है सपोर्ट करेंगे मुझे, तो मेरा जो है उत्साह और बढ़ेगा और मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? पुरातात्विक अवशेष, आधुनिक समाचार पत्र, इंटरनेट ब्लॉग, समुद्री सरकारी दस्तावेज। तो ये सी तो होगा नहीं इसका आंसर। और इसका जो है आधुनिक समाचार पत्र जो है, इसका ये भी आंसर नहीं है। 2 मैंने हटा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड है आपके पास। आंसर देखते हैं। पुरातात्विक अवशेष इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। लिखित स्रोतों के अभाव में औजार, शैलचित्र, हड्डियां और आवास प्रमुख प्रमाण हैं, मतलब प्रमुख स्रोत हैं जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस जो है, और मैं आगे मैंने बताया है जैसे कि 500 क्वेश्चन में आपको कराने का मैंने लक्ष्य लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें पहले वो कवर कराऊंगा मैं आपका, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।